बिहार माने अपशब्द, बिहार माने गाली, बिहार माने अव्यवस्था, बिहार माने अराजकता। आने वाले मुख्यमंत्री से लोग नीतीश कुमार की तुलना, जो नया होगा उसमें वो बेचारा पराजित होगा, चाहे कितना भी अच्छा आदमी भी हो और किसी भी पार्टी का हो। नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को हटाया, कुछ कमजोरी भाजपा के नेताओं के हाथ में थी और उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। ऐसी बातें नीतीश हो रही कुमार की कोई कमजोरी नहीं, मैं चुनौती देना चाहता हूँ आपके चैनल पे। नीतीश कुमार के चाल, चरित्र, चेहरा, ईमानदारी, किसी भी सार्वजनिक जीवन की जो बीमारियां हैं, कमजोरियां हैं, एक नीतीश कुमार नहीं है। राम के वनवास जैसा है, ऐसा दशरथ है, उसने केकई से किया हुआ वायदा पूरा किया है। सारी जनता राम के वनवास के खिलाफ है, तो भी भरत का राज तिलक होता है। दशरथ कौन है, कैकेयी कौन है? नहीं, मैं इसमें किसी को परिभाषित नहीं कर रहा। भूमिहार, ब्राह्मण, ठाकुर और लाला यानी कि कायस्थ, ये चारों ऐसे माने जाते थे कि इन जातियों ने आरक्षण का विरोध किया। उसमें भूमिहार तो सड़कों पे भी आ गए थे, उनकी तो सेना भी बन गई थी। तो इन लालू बहुत आक्रामक है और बहुत एग्रेसिव पॉलिटिक्स करने वाले। नीतीश कुमार की तमाम खूबियां आपने गिनाई, अगर हम पूछे कुछ कमियां थी, कुछ बुरी आदतें थी, कुछ एक आदत खराब। अच्छा, वो खैनी खाता। हाँ, जेब में छोटी सी डिब्बी रखती थी, डब्बी निकाली, हाँ, चुपके से चारों तरफ देखा कोई है तो नहीं, हाँ, खा लिया उन्होंने। बिहार में एक नए राजनीतिक युग की शुरुआत होने जा रही है। नीतीश कुमार दिल्ली आ रहे हैं और बिहार को एक नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है। आज हमारे साथ हैं केसी त्यागी जी, जिनका लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है। नीतीश कुमार के साथ करीब 50 से भी अधिक सालों तक ये काम कर चुके हैं। तमाम बड़े नेताओं के साथ ये काम कर चुके हैं, चाहे वो चौधरी चरण सिंह हो, चाहे देवीलाल जी हो, चाहे जॉर्ज फर्नांडिस हो। बड़ा अनुभव रहा है, कई नेताओं के राजनीतिक सलाहकार भी रहे। नीतीश कुमार के भी सलाहकार थे, जेडीयू के राजनीतिक सलाहकार रह चुके हैं। सर, अब एक आपका भी नया राजनीतिक परिचय हो गया है और मैं कहीं सुन रहा था कि ये जो भूतपूर्व शब्द है ये बड़ा कचोटता है। जब आप सोचते हैं कि मैं आपके बारे में कहा जाता है कि अब आप भूतपूर्व राज्यसभा सांसद हैं, भूतपूर्व जेडीयू नेता हैं, तो कैसी फीलिंग होती है? नहीं, भूतपूर्व सांसद ये मेरे लिए आभूषण है। हम लोग जब राजनीति की शुरुआत किए थे तो उस समय हमारी कल्पना में नहीं था कि एमएलए, एमपी, राज्यसभा, लोकसभा होंगे। ये जिनके लिए पद प्रतिष्ठा, दौलत पैदा करने के लिए या रुतबा जमाने के लिए, उनके लिए अप्रिय हो सकता है, हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं। नीतीश कुमार दिल्ली आ रहे हैं, आप भी दिल्ली में हैं, तो ये सोच के प्रसन्नता के भाव आते हैं कि चलिए आपके सहयोगी आपके करीब आ रहे हैं, या फिर थोड़ा ऐसा लगता है कि बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर अब नीतीश कुमार नहीं दिखेंगे, तो इस बात का दुख होता है? नहीं, मैं माफ़ करना, मैं कल्पना नहीं करता हूँ नीतीश कुमार के बगैर किसी भी बिहार के। आपकी उम्र कम है, हम भी, शरद जी भी, नीतीश जी भी, लालू जी भी, रामविलास जी भी, सब साथ काम किए। शिवानंद तिवारी भी, नरेंद्र बाबू भी, वशिष्ठ भाई भी। जब मंडल कमीशन लगा है तो उसने लालू को मजबूत भी किया, लालू को खराब भी किया। पिछड़ी जातियों के सशक्तिकरण का, सामाजिक न्याय का ये अर्थ नहीं था कि आप जो है जातीय युद्ध शुरू कर दो। मंडल मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में भी यूपी में कार्यरत था। शरद यादव, रामविलास और नीतीश कुमार भी इस आंदोलन को आगे बढ़ाने वालों में से थे। लेकिन जो 5-7 साल तक लालू जी ने सड़कों पर जातीय संग्राम शुरू किया, उससे बिहार की भी छवि खराब हुई, बिहार का विकास भी रुका, जातियों में विद्वेष पैदा हुआ, जातीय सेना बन गई, बिहार में अराजकता का माहौल हो गया। उस बिहार से को मुक्त करने के लिए, उसे निकालने में लिए ये 21 साल नीतीश कुमार को लगे। बिहार माने अपशब्द, बिहार माने गाली, बिहार माने अव्यवस्था, बिहार माने अराजकता। आज बिहार माने नवीन बिहार, नूतन बिहार, विकास का बिहार। तो ये एक लंबा समय 21 साल का लगा और नीतीश कुमार ने इसकी काया पलटी। आप एक जाति में पैदा हुईजिए, उसके लोगों को इकट्ठा कीजिए, हथियार इकट्ठा कीजिए, बूथ पे कब्जा कीजिए, एमएलए एमपी बन जाइए। तो जो जनता की सेवा करने का भाव था वो समाप्त हो गया था।
तो उस कल्चर को, लालू कल्चर को भी तोड़ने का काम नीतीश कुमार ने किया। नीतीश कुमार दिल्ली आ रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं कि भाई क्यों जा रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे थे। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये इस्तीफा भाजपा ने दिलवाया है। आप बहुत अच्छे से उनको जानते हैं, लंबे वक्त तक आप उनके साथ रहें। आखिर नीतीश कुमार ने ये फैसला क्यों किया कि वो बिहार की गद्दी छोड़कर दिल्ली जाएंगे? क्या उनके मन में चला मेरा है? 52 साल का रिश्ता है नीतीश कुमार से। हाँ, और मैं आपके चैनल पे और बिहार के व्यूवर्स के लिए भी कहना चाहता हूँ कि लोहिया जी को तो हमने साथ काम किया नहीं, जेपी चरण सिंह कर्पूरी ठाकुर, इन सब के बाद इसी श्रेणी का, इसी जलवे का नेता अगर हमारी पीढ़ियों में कोई हुआ है तो वो नीतीश कुमार है। शरद यादव जी भी हैं, रामविलास जी भी हैं, लालू जी भी हैं, और भी कई नेता हैं, लेकिन ये सबसे भिन्न है। इसने लोक लाज की जो संस्कृति थी उसको आगे बढ़ाए। 21 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद आज जब वो पद छोड़ रहे हैं, एक नए पैसे का इंतजाम नहीं है, पटना में मकान नहीं है, दिल्ली में मकान नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है। ऐसे नीतीश कुमार जैसे नेता न बिहार में आगे पैदा होंगे न देश में पैदा होंगे। इसलिए मैं उस अपनी पीढ़ी का सबसे शानदार उसको अंतिम नेता मानता हूँ। क्यों जा रहे हैं? क्या उनके मन में ऐसा, क्या कोई दबाव है? नहीं, जो मेरी जानकारी है नीतीश कुमार दबाव में काम नहीं करते, वो रिस्क ले लेते हैं, नहीं दबाव में काम नहीं करते। एक चीज़ मैं जरूर विनम्रता से कहना चाहता हूँ, मैं भी दुखी हूँ, जेडीयू के वर्कर भी दुखी हैं, और चाहे किसी को भी वोट दिया हो बिहार के जनता ने, वो सब दुखी हैं। कार्यकर्ताओं की मैं बात नहीं करता जो विरोधी दल के हैं। और एक और दुखद अध्याय उनके इस्तीफा देने के बाद जो शुरू होगा वो ये है कि आने वाले मुख्यमंत्री से लोग नीतीश कुमार की तुलना करेंगे। हाँ, जो नया होगा उसमें वो बेचारा पराजित होगा, चाहे कितना भी अच्छा आदमी भी हो और किसी भी पार्टी का हो। जहाँ तक भाजपा की आप चर्चा कर रहे हैं, तो 2000 रहा हो, 2004 रहा हो, 2005 रहा हो, पिछला कार्यकाल रहा हो, उससे पिछला कार्यकाल रहा हो, कम से कम 6 या 7 बार भारतीय जनता पार्टी ने हमसे ज़्यादा विधायक होते हुए भी नीतीश कुमार जी को बनाया। यद्यपि अटल जी ने उनको एक कुशल प्रशासक और बढ़िया नेता के रूप में विकसित भी किया और बढ़ाया भी, और उसी का नतीजा था कि सबसे पहली बार उन्होंने अपनी पार्टी का नहीं नीतीश कुमार को चुना, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन भाजपा बड़ी पार्टी है, पिछली बार भी उनके 80+ थे, हमारे 40+ थे। अगर भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री इस बार चाहती है तो नीतीश कुमार के प्रति तमाम मोहब्बत होते हुए, नीतीश जैसा कोई नहीं है ना कोई होगा, ये भी मानते हुए भारतीय जनता पार्टी के इस फैसले पर मैं प्रश्न नहीं लगाता। क्योंकि राजनीति में इस तरह के क्षण और लम्हे आते हैं जब बहुमत के आधार पर फैसले होते हैं। तो मैं भारतीय जनता पार्टी का ही अगर ये फैसला है, अप्रिय है, लेकिन हम स्वीकार करते। तो क्या कोई ऐसी डील हुई होगी नीतीश कुमार और भाजपा के नेताओं के बीच में कि चुनाव के बाद अगर हमारी संख्या आपसे अधिक होती है, चूंकि हम तो आपको बार बार सीएम बनाते हैं, लेकिन इस बार अगर हमारी संख्या अधिक होती है तो इस बार मुख्यमंत्री हमारा बनने दीजिएगा, भले ही आपके चेहरे पर हम चुनाव लड़ लें, लेकिन कुछ समय बाद हमारा मुख्यमंत्री। नहीं, देखिए इसमें 2-3 कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। कोई डील हुई है उसकी मुझे जानकारी इसलिए नहीं कि डे टू डे की जो वहाँ की पॉलिटिकल हैपनिंग्स में उसका हिस्सा नहीं। बेसिकली मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, नीतीश जी का मित्र हूँ, उनका विश्वास भी रहा है मुझे, राजनीतिक सलाहकार भी रहे हैं, तो अभी भी सलाह देते होंगे आप। ठीक है, लेकिन इधर पिछले काफ़ी दिनों से वो गैप है। आखिरी मेरी मुलाकात शपथ ग्रहण समारोह में हुई है, या उससे पहले नालंदा में एक जनसभा में हुई है, और उसमें कुशल क्षेम पूछने से अतिरिक्त कोई बातचीत नहीं हुई। लिहाजा उन घटनाक्रमों के बारे में तो मेरी पार्टी के भाजपा के शीर्ष नेता बताएंगे, लेकिन ये दुखद फैसला है। और अगर भारतीय जनता पार्टी ने, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा चाहा है तो मैं उसको अनैतिक नहीं मानता, दुखदाई जरूर मानता हूँ। आपने नीतीश कुमार की छवि ऐसी बताई कि अपने उसूलों पर, अपने वादे पर कायम रहने वाले नेता। एक और
लोग तारीफ करते हैं कि परिवारवाद, नीतीश कुमार ने कभी अपने परिवार को आगे बढ़ाने के बारे में सोचा भी नहीं, लेकिन अब निशांत कुमार राजनीति में आ रहे हैं। इसे आप कैसे देखते हैं कि क्या जाते देखिए, जो जाते एक दाग लग गया? पहला आपका सवाल, उसके जवाब में तो मेरे पास कई उदाहरण हैं। हाँ आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे सुशील मोदी। हाँ उन्होंने एक विदेश यात्रा में मुझसे कुछ चीज़ें शेयर की जो मैं आपसे शेयर करता हूँ। 2010 के चुनाव में कोलकाता के एक बड़े पूंजीपति हैं जो नीतीश कुमार की और जेडीयू की मदद करना चाहते हैं। सुशील मोदी जी उसको लेकर नीतीश जी के पास जाते हैं। अमाउंट लगभग 50 लाख है। नीतीश जी बहुत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि हमें क्यों देना चाहते हैं। हेलीकॉप्टर, जहाज, पर्चे, पोस्टर, झंडे, घोड़ा गाड़ी सब तो बीजेपी के दफ्तर से आ रहा है। तो आप इनको अरुण जेटली जी को दे दीजिए, हमें क्यों दे रहे हैं। एक और सिद्धांतहीनता पे पद स्वीकार नहीं है, उसका मैं खुद गवाह हूँ। 2003 में बनता है जनता दल यूनाइटेड, जब समता पार्टी अलग लड़ती है, जनता दल लड़ता है और बहुमत नहीं मिलता है। लेकिन एक सशक्त लालू से लड़ने के लिए 30 अक्टूबर 2023 को हम दल बनाते हैं। उसके अध्यक्ष जौहर साहब बनते हैं, मैं चीफ जनरल सेक्रेटरी बनता हूँ। और ये वो दौर है 2004 का, याद करो, हंग विधानसभा है और रामविलास जी के 28 एमएलए हैं जो निर्णायक हैं। हाँ, वो जिधर जाएंगे उसकी सरकार बनेगी। और लेकिन उनमें भी निराशा है जब कई महीने तक सरकार नहीं बनती। नाम लेना उचित नहीं है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता कहते हैं कि हमारी कुछ विधायकों से बात है, अगर थोड़ी धन की व्यवस्था हो जाए तो विधायक पाला बदलने को तैयार है। मतलब विधायक खरीदने की बात हो रही थी। हाँ। नीतीश कुमार जी खड़े हो जाते हैं कि इस आधार पर और इस तरह से अगर मुख्यमंत्री बनना है तो ये पद मुझे स्वीकार नहीं है, और वो मीटिंग छोड़ देते हैं। क्या अब वर्तमान दौर में इस तरह का नेतृत्व, इस तरह के विचार, इस तरह का भाव संभव है? नहीं। इसलिए नीतीश कुमार भिन्न है, इसलिए लोग रो रहे हैं, इसलिए लोग तकलीफ में हैं, इसलिए लोग याद कर रहे हैं। और इसीलिए जो आने वाला मुख्यमंत्री है किस पार्टी का होगा, क्या होगा, वो छोड़ दीजिए, वो तुलना में कहाँ बैठेगा, उनके घुटनों के बराबर भी नहीं हो पाए। निशांत राजनीति में आ रहे हैं, फिर से कहा जा रहा है कि जिस परिवारवाद से नीतीश कुमार दूर रहे हैं, अपने कार्यकाल के आखिरी समय में एक परिवारवाद का दाग जो है उनके दामन पर आप लगा ऐसा है। मानते हैं क्या? मैं आपसे क्या जानना चाहता नीतीश हूं कुमार ने पिछले 21 वर्षों में अपने परिवार के किसी भी सदस्य को बिल्कुल नहीं बढ़ाया आगे। सेक्रेटरी नहीं दिया, अपने साथ घूमा? मैं तो दिल्ली में अधिकांश समय उनका हमारे जैसे लोगों की संगत में गुजरता, हमने तो निशांत कुमार को कभी देखा नहीं। अब जब वो, हम दोनों ही 75 प्लस के हो चुके हैं, स्वास्थ्य भी एक हम लोगों का कारण होता है हमारी गतिविधियों को सीमित करने का, वो नीतीश कुमार के साथ भी दौर है। लेकिन ये मांग पार्टी के कार्यकर्ताओं की है, ये जनता की है, और इसको ना नीतीश कुमार ने उस तरह से अप्रूव किया जैसे जवाहरलाल ने किया था, ये आपके लालू प्रसाद यादव जी ने किया था, और भी कई नेताओं ने किया था। उन्होंने कहीं किसी नेता से न संपर्क किया, न कहा, न घटक दलों से कहा कि मेरे बेटा को लाइए। अगर उनकी थोड़ी सी राजनीतिक अस्वस्थता, पॉलिटिकल अस्वस्थता की वजह से कुछ लोग उनके बेटे को लाना चाहते हैं, तो मैं इसको परिवारवाद नहीं मानता, क्योंकि नीतीश कुमार ने 21 वर्षों में कोई भी पद या प्रतिष्ठा देने का काम निशांत को नहीं किया। निशांत कैसे लगते हैं आपको? आपने देखा मैंने होगा तो अपने बचपन से। मित्र के बेटे के रूप में देखा है। हाँ। राजनीतिक पारी उनकी होनी है, मेरी उनके लिए शुभकामना है, लेकिन नीतीश जैसा कोई नहीं, बेटा भी नहीं। निशांत राजनीतिक गुण कितने हैं, राजनीतिक अभी कौशल परखा कितने हैं? जाना, देखिए परखा जाना है उनको, अभी राजनीति में प्रवेश भी उस तरह से नहीं हुआ। बहुत नीतीश कुमार को 1-2 दिन में नहीं बनते, 1-2 महीने में नहीं बनते, उसके लिए हजारों इम्तहान देने पड़ते हैं, परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, लोक लाज में रहना पड़ता है, लोक जीवन में सच्चाई बरतनी पड़ती है। नीतीश कुमार तो वो है, कबीर दास का दोहा है, भीमी भीमी झीमी चुनरिया, दास कबीर जतन से ओढ़ी, जस की तस रख दीनी चुनरिया। ये है नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार बनना किसी के लिए इतना आसान नहीं। बीजेपी पहली बार मुख्यमंत्री अपना बिहार में बनाएगी, ये भाजपा के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है?
नहीं, उपलब्धि बढ़ी है, चुनौतियाँ भी बराबर हैं। फिर उसमें लोग नीतीश कुमार ढूंढेंगे। अब तो मुस्लिम महिलाएं रो रही हैं, मुस्लिम लड़के रो रहे हैं कि 21 सालों में कभी हमारे साथ भेदभाव नहीं हुआ। महिलाएं विलाप कर रही हैं, अब हमारा कौन संरक्षक होगा। अकेला राज है देश में बिहार, जहाँ 35% महिलाएं आरक्षण लेकर के थाने कोर्ट कचहरी में हैं। महिला उत्पीड़न ना के बराबर है। जो एट्रोसिटीज ऑफ वुमेन है उसमें बिहार काफ़ी पीछे चला गया है। तो जो भी मुख्यमंत्री होगा उसके लिए हिमालय जैसी चुनौतियाँ। भाजपा इसे अपनी उपलब्धि माने, या फिर हो सकता है कि जनता के गुस्से का भी शिकार हो सकती है क्या, कि आपने, चूंकि एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को हटाया, कुछ कमजोरी भाजपा के नेताओं के हाथ में थी और उन्होंने उसका इस्तेमाल किया, ऐसी बातें। नीतीश कुमार की कोई कमजोरी नहीं, मैं चुनौती देना चाहता हूँ आपके चैनल पे। नीतीश कुमार के चाल, चरित्र, चेहरा, ईमानदारी, किसी भी सार्वजनिक जीवन की जो बीमारियां हैं, कमजोरियां हैं, एक नीतीश कुमार नहीं है। नीतीश कुमार ऐसे ही बनते हैं, इसलिए उसकी किसी राजनीतिक कमजोरी का, स्वास्थ्य संबंधी अगर आप कहते हैं तो मैं तात्कालिक तौर पे उसको स्वीकार कर लेता हूँ, लेकिन कोई ब्लैकमेलिंग, कोई बार्गेनिंग की अगर बात करता है तो झूठ है। तो नीतीश कुमार का अपना मन है, उनकी अंतरात्मा कह रही है कि अब चलते हैं, हमने मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार का बहुत विकास कर लिया, अब वक्त है एक अच्छे रिटायरमेंट का, तो राज्यसभा चलते हैं, ऐसा कुछ हुआ होगा? वो उनका फैसला है, वो निजी फैसला है। पार्टी के कार्यकर्ता भी कहाँ स्वीकार कर रहे हैं, विधायक भी कहाँ स्वीकार कर रहे हैं। कल भी मीटिंग हुई है, एमएलए ने 97% एमएलए ने कहा कि हम तो नहीं चाहते। तो ये राम के वनवास जैसा है। फिर क्या मन में आया होगा? राम के वनवास जैसा है। ऐसा दशरथ है, उसने केकई से किया हुआ वायदा पूरा किया है। सारी जनता राम के वनवास के खिलाफ है, तो भी भरत का राज तिलक होता है। दशरथ कौन है, कैकेयी कौन है? नहीं, मैं इसमें किसी को परिभाषित नहीं कर रहा, ना भारतीय जनता पार्टी के मित्रों की तरफ मेरा इशारा है। ये वक्त है, वक्त ही दशरथ है, वक्त ही केकई है, और वक्त ही मंत्रा है। आप जेडीयू में लंबे समय से रहें, एनडीए गठबंधन का आप हिस्सा रहें, तो बिहार के अंदर क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि भारतीय जनता पार्टी, आपकी पार्टी जेडीयू पर हावी होने की कोशिश करती है या फिर थोड़ी डोमिनेट करती है? एक बार भी नहीं। जब भी एनडीए एक तो जो बना है उसके दो निर्माता हैं, जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार। जब अटल जी 13 दिन के बाद वापस आते हैं तब ये जरूरत महसूस होती है कि बीजेपी अकेली राज नहीं कर सकती, और समता पार्टी जैसी पार्टी आरजेडी से मुकाबला नहीं कर सकती, तो वो पॉलिटिकल कंपल्सन दोनों को इकट्ठा करता है। और तब से लेकर आज तक दोनों ज़्यादातर मौक़ों पे साथ रहे हैं और साथ निभाया है। क्योंकि इस बार जैसे हमने देखा कि नीतीश कुमार से पहले गृह मंत्रालय का पद ले लिया, अपने 2 डिप्टी सीएम बना दिए, और अब जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी से भी नीतीश कुमार फाइनली। नहीं, मैं उस घटनाक्रम का हिस्सा नहीं हूँ। मैंने आपको बताया कि जैसे मतलब ऐसा है क्या कि बीजेपी थोड़ा धीरे धीरे? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, नीतीश कुमार किसी के दबाव में काम करने वाले नहीं है। नीतीश कुमार अपनी राय अपनों के भी सामने और अप्रिय विषय पर रख देते हैं। मुझको एक किस्सा याद है, महिला आरक्षण का सवाल आया। शरद यादव जी हमारे प्रेसिडेंट भी थे और सदन में नेता भी थे। महिलाओं को आरक्षण को लेकर के उन्होंने कोई बात, कटु टिप्पणी कर दी थी। नीतीश कुमार इतना लिहाज शरद यादव जी का करते थे कि जब भी दिल्ली में आए, एक मौका नहीं है कि उनके घर पे वो शिष्टाचार बस ना जाते हों। वो फ़ोन मिला करके नीतीश जी, शरद जी से अपनी असहमति व्यक्त करते हैं कि आपने ये अच्छा वक्तव्य नहीं दिया है, महिलाओं का आरक्षण होना चाहिए। हाँ, आरक्षण के अंदर दलित, पिछड़ी और जातियों की जो महिलाएं हैं उनका कोटा तय हो जाए, इसके लिए मैं आपके साथ खड़ा होकर संघर्ष करूंगा, लेकिन महिला आरक्षण का विरोध मत कीजिए। इतिहास गवाह है कि शरद यादव जी ने नीतीश कुमार की बात मानी, तो वैचारिक सवालों पर वो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। आप जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे हैं, खबरों से भी अपडेट रहते होंगे। इस बीच कई तमाम तस्वीरें आई नीतीश कुमार की, विपक्ष ने कहा कि भाई नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कुछ लोगों ने मानसिक स्वास्थ्य की भी बात की। तो आप ऐसा मानते हैं कि अब वक्त हो चला था विदाई का उनके? देखिए, 75+ के बाद कई विद्वान लेखक भी, विचारक भी मानते हैं कि नेताओं की भूमिका सीमित हो जानी चाहिए, यद्यपि मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मैं भी 75+ का हूँ और मेरा आपका अच्छा संवाद चल रहा है।
लेकिन कई बार अस्वस्थता इस आयु के बाद हो जाती है, बढ़ भी जाती है। हाँ। और जिन घटनाक्रमों का आप जिक्र कर रहे हैं वो बहुत अप्रिय अध्याय है। हाँ। और उसमें अगर अपनी किसी जिम्मेदारी को, अपनी किसी बर्डन से वो मुक्त होना चाहते हैं तो मैं उसका भी स्वागत करता हूँ, लेकिन नीतीश जैसा कोई कई तस्वीरें हमने देखी कि राष्ट्रगान चल रहा था, नीतीश कुमार जी बीच में जो है बातचीत करने लग जाते हैं, या फिर कई जगह ऐसा लगता था कि कुछ दिक्कत आ रही है। अस्वस्थता कारण है उसका, मैं तो कबूल कर रहा हूँ। बाकी मैं डॉक्टर नहीं हूँ, डॉक्टर बेहतर तरीके से बताएंगे कि उसकी क्या स्थिति है। लेकिन हाँ। नालंदा की मीटिंग में अभी चुनाव में जब मैं गया था, उन्होंने संक्षिप्त ही सही अपना पूरा भाषण तैयार किया था, बोले थे उस पर वो। अच्छा, और खुद से अपना भाषण लिखा उन्होंने? उनके पास था रिटन में। अच्छा। और वो बोले भी, संजय झा भी उसमें थे, कई और सांसद भी थे। मैंने प्रणाम किया, कुशल छेम उन्होंने पूछी, लेकिन संवाद इससे अधिक नहीं हुआ, मैं आपके सामने कबूल करता हूँ। अब क्या होगा नीतीश कुमार का अगला राजनीतिक भविष्य, आप कैसे आप देखते हैं? नहीं, वो तो देखिए अपने बारे में और अपनी भूमिका के बारे में वो निर्णय स्वयं लेंगे, लेकिन मैं उनके बेहतरीन स्वास्थ्य की और राजनीति में जितनी ऊंचाइयां वो पा चुके थे, अब उनके लिए कोई बची नहीं। नरेंद्र मोदी जी के प्रति तमाम सम्मान रखते हुए मैं कहना चाहता हूं, उनके अलावा अगर मैं इस कुर्सी पर किसी के लिए मैं सोचता हूं तो नीतीश कुमार जी वुड हैव बीन द बेटर चॉइस, बट नॉट नाउ, नॉट टुडे। मैं सर बिहार की राजनीति में आपको ज़्यादा घसीटूंगा नहीं, क्योंकि आप उसको समझते हैं, बिहार की पृष्ठभूमि को जानते हैं, बिहार की राजनीतिक पृष्ठभूमि को समझते हैं। आपके इस हिसाब से इस समय बिहार के अंदर नीतीश कुमार के बाद मुख्यमंत्री बनने लायक कौन है? कोई भी नहीं। किसी को तो बनाना पड़ेगा, ऐसे में आपकी चॉइस क्या होती है? नहीं, दोनों पार्टी के नेता विधायक जिसको बनाएंगे वो स्वीकार होगा, लेकिन नीतीश कुमार जैसा कोई नहीं। मैं फिर वही कह रहा हूँ, देखिए आप देखिए, आप रोज नीतीश कुमार को मिस करोगे। अगर नीतीश होते तो यूं होता, अगर नीतीश होते तो यूं करते, अगर नीतीश होते तो ये हो जाता। तो सार्वजनिक जीवन में जो परीक्षाएं हैं वो नीतीश कुमार बनाती। उसने कभी बेहतरीन खाने भी नहीं खाए। मैं 1993 में 2003 में उनका फ़ोन आता है, मैं अपने ज़िला मेरठ जा रहा हूँ, फ़ोन पे वो कहते हैं कि आ जाइए, मैं पटना चला जाता हूँ। वो कहते हैं आप राज्यसभा का पर्चा भरिए, मैं पर्चा भर देता हूँ। वो लंच कराते हैं मुझे। लंच इतना फीका और अस्वादिष्ट है कि मैं उसकी आलोचना या चर्चा जो भी कहिए आप सुशील मोदी से करता हूँ। सुशील मोदी ये प्रसंग जो है नीतीश कुमार को बताते हैं कि त्यागी जी को आपका खाना अच्छा नहीं लगा, बल्कि उन्होंने कमेंट किया है कि वृंदावन की विधवाओं का खाना है। तो नीतीश कुमार जी ने इसको एंजॉय किया कि मेरे खाने को इतना फीका बता करके वृंदावन की विधवाओं से त्यागी जी ने कंपेयर किया है, तो अच्छा खाना रहा होगा। मित व्यक्ता आपने कभी, मैंने कई बार कहा कि मैं लिनन पहनता हूँ, आप भी पहनिए। अरे छोड़िए ना त्यागी जी, इन सब चीज़ों में हमारा मन नहीं लगता है। अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे होटल में जाना, अच्छा खाना खाना, अच्छी जगहों पर विश्राम करना, उनके स्वभाव में नहीं। नीतीश कुमार को जैसा आपने तमाम उदाहरण बताए कि बड़े ही ईमानदार व्यक्ति थे, उसूलों के पक्के थे। जब एक समय उन्होंने एनडीए का जब साथ छोड़ा, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के पद के लिए उम्मीदवार घोषित किए जाते हैं, एनडीए उनको अपना चेहरा बनाती है, तो वो एनडीए का साथ छोड़ देते हैं। फिर बाद में हम देखते हैं कि अब कई ऐसी तस्वीरें आती हैं जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूते तक दिखते हैं। नहीं, वो अस्वस्थता है, वो याचना नहीं। मतलब पुराना वाला नीतीश कुमार कहीं खो तो गया है? नहीं, वो नीतीश कुमार जो पहले वाला है, वो जस का तस रहता। ये उनकी अस्वस्थता है और उसको विस्तार से उस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। उनकी व्यवस्था नहीं है ना। नीतीश कुमार भगवान के अलावा किसी के पैर नहीं छू सकता। वो अस्वस्थता है, मतलब अस्वस्थता, व्यवस्था नहीं। जब नीतीश कुमार जी दूसरे खेमे में गए, आरजेडी के साथ आए, उस समय सर आपकी क्या भूमिका थी? नहीं, वो अप्रिय प्रसंग है और यही वो प्रसंग है जो एक दो छीटें नीतीश कुमार जी पे छोड़ देता है। क्योंकि नीतीश कुमार की जो राजनीति, जो पारी की शुरुआत है दूसरी, पहली उनके जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में होती है, जिसमें वो 19 महीने मीसा में जेल काटते हैं एक छात्र नेता के रूप में। और जेपी का जो भ्रष्टाचार विरोध का जो आंदोलन है
उसके वो कार्यकर्ता हैं, उसमें वो खरे उतरते हैं, इसमें दो राय नहीं है। नीतीश कुमार मतलब गुड गवर्नेंस, लेकिन उनके संबंध जो है तमाम ऐसे लोगों से भी हैं जिस पर कई बार सवाल भी उठते हैं, जैसे कि अनंत सिंह हो गए। अनंत सिंह के सामने, अनंत सिंह और नीतीश कुमार के संबंध कैसे हैं? क्या अनंत सिंह या अनंत सिंह सरीखे जो उनके साथी हैं, उनके लिए कभी उन्होंने आउट ऑफ द वे जाकर के कोई सिफारिश की हो? मुझको याद है, मैं फिर आपको याद दिला दूं। जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं 50,000 लोगों को सजा होती है, 50,000। तो नीतीश कुमार का है किसी को गलत फंसाएंगे नहीं, फंस जाएगा कोई तो उसको छुड़ाएंगे नहीं। तो इसमें अनंत सिंह से रिश्ते नाते उनके रहे हैं, और नीति जो उनकी मार्क का पॉलिटिक्स है, जो ट्रेडमार्क ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ श्री अनंत कुमार जी, उससे उनका कोई वास्ता नहीं है। उनके मैंने देखा, उनके बूथों पे बूथ कैप्चर हुए नीतीश कुमार जी, लेकिन उन्होंने कभी सत्ता का और उसका कोई दुरुपयोग नहीं किया। एक उदाहरण नहीं है, आप याद करो बिहार में 100, 150, 200, 250 लोग मरते थे हर बार। नहीं, ऐसी भी तस्वीरें हैं जिसमें नीतीश कुमार अनंत सिंह के सामने हाथ जोड़ते हुए नजर वो आते अभिवादन हैं। है। हाँ, अगर सामने वाले हाथ जोड़ेंगे, और नीतीश कुमार तो पेड़ों से भी हाथ जोड़ते हैं। उनके बारे में हम लोग हंसी मजाक करते हैं कि गुजर रहे हैं, अगर पेड़ भी सामने खड़ा है तो उसको भी प्रणाम कर लेते हैं। अच्छा। जब लालू यादव मुख्यमंत्री बने तो उसमें नीतीश कुमार की भूमिका थी, ये कैसे संभव ये हुआ तो था? मेरी आंखों के सामने है, और मैं चश्मदीद गवाह हूं, और मुझे कोई दिक्कत नहीं आपके साथ शेयर करने में। सर्वमान्य नेता कर्पूरी ठाकुर, वो शरद यादव के भी, नीतीश कुमार के भी, मेरे भी, लालू जी के भी, रामविलास जी के भी, सबके नेता हैं। और अचानक एक हृदयघात के जरिए उनकी मृत्यु हो जाती है। और ये वो दौर है जब देवीलाल जी जनता दल बना रहे हैं, और हमारी पार्टी में दो गुट हो जाते हैं, देवीलाल जी गुट और बहुगुणा जी गुट। ठीक है। दो बड़े नेता हैं बिहार के, अनूप लाल यादव जी और विनायक यादव जी, जो कई बार एमएलए, कई बार एमपी रह चुके हैं, और लालू जी उनके सामने कहीं नहीं ठहरते। शाम को हम लोग मिलते हैं कर्पूरी जी की मृत्यु के बाद, जब दाह संस्कार वगैरह हो जाता है, तो देवीलाल जी चाहते हैं कि उनकी मर्जी का आदमी बने, लेकिन वो किसी को जानते नहीं। तो उनके इस मिशन को अंजाम देते हैं शरद यादव, और सबसे वरिष्ठ तरीके से, वरिष्ठ तो नहीं नीतीश कुमार जी, पहली बार एमएलए बने हैं, लेकिन सबसे बड़े कैंपेनर के रूप में नीतीश कुमार जी एमर्ज होते हैं। और किस किस तरीके से, कैसे कैसे 12 यादव एमएलए हैं। तय ये होता है कि जिसके साथ ज़्यादा यादव एमएलए जाएं उसी को बनाना चाहिए। तो किस तरह से वो साथ किए जाते हैं, ये शरद यादव नीतीश कुमार को पता है। तो जो एक वो भारत की बीमारी भी है, इंडियन पॉलिटिक्स की भी, इंडियन समाज की भी, कलेक्टिविज्म हमारे दिमाग का और उसका हिस्सा नहीं है। जिस दिन वो बन जाते हैं ठीक है, उसके बाद उनके मुख्यमंत्री बनने में बड़ी दिक्कत होती है। और अगर चंद्रशेखर जी ने ना राम सुंदर दास जी को खड़ा किया होता तो वो मुख्यमंत्री नहीं बनते। अब तीसरा और सुनिए, रघुनाथ ठाकुर को खड़ा किया था चंद्रशेखर हाँ जी ने। सॉरी, हाँ रघुनाथ झा को। रघुनाथ झा को। फिर 10 दिन तक लालू जी की ओतनी होती है, जो गवर्नर है वो औत देने से मना करता है। तब शरद यादव और नीतीश कुमार कहते हैं कि हम राजभवन घेरेंगे, तब जाकर के उनकी लालू जी की ओत होती है। लेकिन ऐसा बदलता इंसान हमने नहीं देखा। वो शरद यादव के प्रति भी अनादर है, उसका नीतीश कुमार के प्रति भी उपेक्षा है। चुनाव में नारा लगते थे, लालू यादव नीतीश कुमार जिंदाबाद। 6 महीने बाद ये नारा बंद हो जाता है, सिर्फ एक नारा। तो ये भारतीय राजनीति का जो व्यक्तिवाद का दोष है, और कलेक्टिवली काम ना करने का, इसने कांग्रेस को मारा, लालू यादव ने नहीं, इसी विचार ने। और भाजपा जो चल रही है उसका बड़ा कारण ये, वहाँ फिर भी कलेक्टिवली फैसले होते हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठती है, पदाधिकारी बैठते हैं, लेकिन वो हमारे यहाँ बंद हो गया। लालू जी जो कहते हैं वही सही है, उसी में फिर पार्टी में विघटन होगा। तो सबसे पहले जॉर्ज फर्नांडिस, जो हम सब लोगों के नेता थे, आपातकाल में जिंदा या मुर्दा पकड़ो जॉर्ज फर्नांडिस को, उन पे इनाम था। वो किस्सा भी बड़ा रोचक है। जब वो पकड़े जाते हैं बनारस में, तो हम सब लोगों के पास एक वो बीबीसी लंदन वाले जो मर गए, तुली, मार्क तुली, उनका नंबर है कि जॉर्ज जब पकड़ा जाए तुरंत उसको फ़ोन करो, वरना उनका एनकाउंटर हो जाएगा। तो जो ही वो गिरफ्तार होते हैं तो गेट पे 2 आदमी फ़ोन कर देते हैं, और प्रचारित जाता
कि जॉर्ज फर्नांडिस आज गिरफ्तार हो गए, मरे नहीं, एनकाउंटर नहीं हुआ। और विली ब्रांट हैं, पश्चिमी जर्मनी के चांसलर हैं, हेड ऑफ द स्टेट, वो फोन करते हैं इंदिरा गांधी को कि जॉर्ज को कुछ नहीं होना चाहिए। वो सोशलिस्ट इंटरनेशनल का सबसे बड़ा नेता, तब जॉर्ज की जान बचती, उस जॉर्ज का भी अपमान करते। तो ये जो अहंकार जो सत्ता लाती है, उसकी यही स्थिति होती है। मैं एक और चीज बहुत मोहब्बत के साथ कहना चाहता हूँ, मेरा कोई ईर्षा विद्वेष तेजस्वी यादव से नहीं है, लेकिन लालू यादव आरजेडी की ऐसी कब्र खोद के जा रहे हैं जो उन खंडरों को इमारत बदलने में कई युग लगे। आरजेडी का रिवाइवल नहीं होगा इस रूप में जो रूप आज है। तो नीतीश कुमार को बाद में कभी अफसोस हुआ कि मैंने किस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया जिनके आने के बाद से बिहार में जातीय हिंसा हो रही है, या फिर आप जैसा कह रहे हैं? नहीं, लेकिन वो कह रहे थे कि इस अहंकार, देखिए वीपी सिंह जो है 91 के चुनाव में 3 दिन तक पटना में रहते हैं, लेकिन वो ग्लोरी शेयर ना कर लें मंडल की, उनकी मीटिंगें नहीं होने देते लालू प्रसाद। तो इतना भी इंटॉलरेंट असहिष्णु नहीं होना चाहिए, और उसी का कारण है आज अकेले हैं। नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच दुश्मनी, मतलब कहिए तो वैचारिक मतभेद जो है आजकल कब एकदम पिक पर पहुंचा? दुश्मनियां आजकल हो रही हैं। उन दोनों में छोटे भाई बड़े भाई जैसा रिश्ता रहता है। नीतीश कुमार जी मिलते हैं, और यही वो कारण है, जबकि वो अप्रिय विषय है। जब नीतीश कुमार बीजेपी से अलग होते हैं, क्षणों में, लम्हों में वो लालू के करीब हो जाते हैं। तो चूंकि वो व्यक्तिगत ईर्षा विद्वेष नहीं है, वो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है। और मैं चाहता हूं कि ये राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की जो ये स्थिति है ही बरकरार है। तो कभी जेडीयू के सामने ऐसे दो राहें बनेंगे कि मुझे इंडिया गठबंधन की तरफ जाना है, कि मुझे इंडिया की तरफ जाना है, भाजपा के साथ आना है, या आरजेडी या कांग्रेस के साथ जाना है, तो आपकी सलाह क्या रहेगी? कभी आपसे सलाह? एनडीए में रहना चाहिए। और हमारा जन्म मूलतः गैर कांग्रेसवाद में हुआ। डॉक्टर लोहिया ने और दीनदयाल उपाध्याय ने मिलकर के इसकी नींव रखी थी जब 67 में गैर कांग्रेसवाद की बनी थी। हमने जनसंघ के साथ काम किया, हमने जेपी मूवमेंट में उनके साथ काम किया, इमरजेंसी में जेल में हम जनसंघ के साथ थे, जनता पार्टी बनी तो उनके साथ थे। उसके बाद वीपी सिंह के नेतृत्व में जब जनता दल की सरकार बनी, उसमें भाजपा का समर्थन था। और नीतीश कुमार को तो नीतीश कुमार बनाने में, आगे बढ़ाने में, स्थायित्व देने में बीजेपी की महती भूमिका है। सर, जिस जंगल राज की बात हो रही है, आपने भी बताया कि एक वक्त था जब जातीय हिंसा चरम पर थी, जातियों की अपनी अपनी सेना बनी थी, तो एक भूरा बाल के नारे का जिक्र आता है। भूरा बाल का नारा, ये क्या था? ये भूरा जातीय विद्वेष की इंतहा थी। चूंकि भूमियार, ब्राह्मण, ठाकुर और लाला यानी कि कायस्थ, ये चारों ऐसे माने जाते थे कि इन जातियों ने आरक्षण का विरोध किया। और इसमें भूमिहार तो सड़कों पे भी आ गए थे, उनकी तो सेना भी बन गई थी। तो इन लालू बहुत आक्रामक और बहुत एग्रेसिव पॉलिटिक्स करने वाले थे, उसके नतीजे नहीं देखते थे। उन्होंने उनको पॉपुलर भी बनाया और उनके प्रति समाज के एक बड़े हिस्से में विध्वंस की और नफरत की भी दीवार खड़ी कर दी। तो भूरा बाल वही था, भूमिहार राजपूत, लाला और ब्राह्मण। वो बीज अभी तक भी हैं, खत्म नहीं हुए, और उसका साया और उसका पीछा उनके बेटे के बेबी हो रहा है। कर्पूरी ठाकुर और जेपी की अगर बात करें तो इन दोनों बड़े नेताओं के प्रिय कौन थे? लालू और नीतीश में करीब कौन थे? किसे वो लोग ज्यादा पसंद करते थे? नीतीश कुमार से अच्छा एक संकोची नेता के रूप में रिश्ता था। और एक दो अवसर ऐसे भी हैं जिसका किताबों में भी जिक्र है कि कैसे ये किसी अवसर पर अपनी जीप देने से कर्पूरी ठाकुर जी को लालू जी ने इनकार कर दिया था। और ये नीतीश कुमार के स्वभाव के अनुरूप नहीं है। और वो वीपी सिंह के भी प्रिय थे, आपकी जानकारी के लिए। जरूर लालू जी मुख्यमंत्री थे, लेकिन उनके, और मैं देवीलाल जी के बेटे हैं रंजीत सिंह, उन्होंने मुझे निजी बातचीत में बताया कि कई अवसरों पर देवीलाल जी ये भी सोचते थे, यार ये लड़का बनता तो शायद ज़्यादा अच्छा रहता, नीतीश कुमार बनता था मुख्यमंत्री। मैंने उन्हें भी ऐसा लगता था कि लालू यादव की जगह अगर नीतीश कुमार को बिहार का सीएम बनाया जाता तो ज़्यादा बढ़िया होता। और शरद यादव और मैं तो 10 साल एक साथ रहे, एक रूम में रहे। उन्होंने कई अवसरों पर स्वीकार किया कि ये बड़ी गलती हमसे हुई। उन्होंने तो शरद यादव को ही अपमानित किया कई बार। वो शरद यादव के खिलाफ ही चुनाव लड़ने के लिए मधेपुरा चले गए थे।
नीतीश कुमार अपना पहला चुनाव हार गए थे उस वक्त दूसरा भी हार गए थे, लगातार 2 चुनाव हार गए थे। उस वक्त उनकी कैसी स्थिति थी? ये बात होती थी कि भाई आप राजनीति में गलत आ गए, कुछ लोग कहते कि आपको नौकरी करनी चाहिए। उन्होंने मैं और नीतीश कुमार जी एक बार काठमांडू जा रहे थे, जो वहाँ की पार्टी है नेपाली कांग्रेस, उसके निमंत्रण पर उनका सालाना जलसा था। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि बिहार का कोई नेता पहली बार काठमांडू जा रहा है। तो नीतीश जी ने को जब किसी ने रिसीव किया एयरपोर्ट में, तो उनके साथ का एक इंजीनियर भी था जो इनके साथ इंजीनियरिंग करी। नीतीश कुमार ने एक दिन नौकरी की, पता नहीं आपकी जानकारी में, एक दिन नौकरी, एक दिन इंजीनियरिंग में, और फिर वो जीपी मूवमेंट में आ गए थे। मुझे लगता है कोई अच्छी इंजीनियर भी साबित होती है। नीतीश कुमार की तमाम खूबियां आपने गिनाई, अगर हम पूछे कुछ कमियां थी, कुछ बुरी आदतें थी, कुछ बुरे लत थे, तो कुछ ऐसा याद आता? मैंने आपको बताया कि 18 दिन के पान, बीड़ी, सिगरेट, शराब, ये वो सब चीज़ दूर थे। एक आदत खराब थी। अच्छा। वो खैनी खाते थे, जेब में छोटी सी डिब्बी रखते थे, लेकिन ध्यान रखते थे कि सार्वजनिक स्तर पर इसका खुलासा ना हो। जब ज्यादा लत लगती थी डब्बी निकाली, चुपके से चारों तरफ देखा कोई है तो नहीं, खा लिया उन्होंने। ये आदत अच्छी या बुरी जैसी भी थी। इसके अलावा मैंने उनको किसी तरह के व्यसन का हिस्सा नहीं देखा। कई लोग कई तरह के नशे संबंधी कहते हैं, सब बकवास है। नीतीश कुमार बन ही नहीं सकता अगर किसी के अंदर दोष है, व्यसन है, बुरी आदतें हैं। ही कांट बी नीतीश कुमार। नीतीश कुमार दोस्त कैसे थे? मुख्यमंत्री के तौर पे तो हमने भी देखा। भाई मैं तो सुनो ना, मैं तो बिहार का भी नहीं था। मैं मोहद्दीनपुर के पास गाड़ी में जा रहा था, उसका फोन आता है, आइए राज्यसभा बनिए। ये रिश्ते वो शरद यादव के साथ भी निभाते हैं, ये रिश्ते शिवानंद जी के साथ भी निभाते हैं, वशिष्ठ भाई के साथ भी निभाते हैं, NK सिंह के साथ भी निभाते हैं, हरिवंश बाबू के साथ भी निभाते हैं। तो उस रूप में एक वो प्रतिबद्ध जो विचारधारा है, उसका सम्मान करते हैं। और शायद यही वजह भी रही होगी सर कि आप लगातार 52 सालों तक उनके साथ रहे, JDU से जुड़े रहे। मैं आपको मेरे इस लंबे वार्तालाप में कहीं लगा कि जैसे मैं JDU से अलग हूँ? फिर भी एक जब आप नई पार्टी में गए तो क्या उनसे कोई बातचीत हुई, कोई कॉल आया आपके पास? पास? कोई जरूरत नहीं है। मैंने बहुत सहज स्नेह तरीके से अपने आप को विड्रा कर लिया। और चरण सिंह भी उनके नेता रहे, चौधरी चरण सिंह भी। 1977 और 80 छोड़ दिया, 80 में शरद यादव युवा लोक दल के अध्यक्ष हैं, मैं और वो दोनों महामंत्री हैं। नीतीश कुमार से सर कोई आखिरी कॉल बातचीत आपकी? नहीं, इधर मेरा बताया मैंने आपसे, नालंदा वाली रैली आखिरी। हाँ, उसके बाद को कुशल छिम की बात नहीं हुई। और वो संवादहीनता का मुझे अफसोस है, और मैं चाहता हूँ कि बेहतरीन स्वास्थ्य के साथ वो दिल्ली में रहें। दिल्ली मुलाकात होगी। दिल्ली मुलाकात, ठीक है। चलते चलते सर कोई नीतीश कुमार से जुड़ा कुछ और किस्सा सुनना चाहेंगे? इतने सुनाए मैंने। ये कोई किस्सा जिसमें उनकी ईमानदारी की मिसाल हो, जिसमें अपने वादे के पक्के निकले हों या एकदम पक्के यारबाज निकले हों? नहीं, वो है मेरे बेटे की शादी थी मेरठ में। इसमें लालू जी की भी मैं प्रशंसा करूंगा। मेरी बहन की शादी थी गाजियाबाद में, लालू जी मुख्यमंत्री थे, 1990 की बात है। और जब तक बिहार का विभाजन नहीं हुआ था, वो रांची में थे, तो अपना स्पेशल जो जहाज मुख्यमंत्री का होकर लेकर आते, मेरी बहन की शादी में आते। ऐसे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, और मेरे बेटे की शादी में मेरठ आते। मैं चुनाव लड़ता हूँ मेरठ से NDA का कैंडिडेट होकर के, वो अपना बिहार का चुनाव प्रचार छोड़ करके आते हैं, और हस्तिनापुर, वो मेरठ के अंदर ही आता है, वहाँ जाते हैं। और जैन साध्वी हैं एक, जो वहीं की हैं, बिहार की, नालंदा की, राजगीर की, उनसे भी मिलकर आते हैं। तो रिश्ते नाते निभाने में हालांकि बहुत कंजूस भी रहते हैं वो, लेकिन मेरे साथ तो उनका व्यवहार स्वभाव अच्छा रहा है। बहुत धन्यवाद सर तमाम बातचीत के लिए। तो सर से बातचीत हुई और सर कहना है कि बिहार में नीतीश कुमार की तरह कोई नहीं होगा। जो अगला मुख्यमंत्री बिहार का होगा उसके सामने भी एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि लोग तुलना करेंगे कि नीतीश कुमार कैसे थे, आप कैसे हैं। तो एक बड़ी चुनौती होगी बिहार के अगले मुख्यमंत्री के लिए। बाकी हमारी बातचीत कैसी लगी इसके बारे में आप हमें अपनी राय ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए आप ABP लाइव।